हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वरना सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 9 है। ये आपका पार्ट 9 है। ठीक है, ये 9th पार्ट है और यहाँ पर जो होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब कितने सवाल होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये आपका लेवल 1 चल रहा है और उसी को अभी हम लोग यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये कौन सी बुक की होगी, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि क्वांटम कैट के नाम से है और ये सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो जो भी भाई बंधु होंगे अगर वो कैट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ जो जैट का कर रही है या फिर आईएफटी हो गया या फिर स्नैप का हो गया या फिर सीमेट के एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए और ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, या फिर अगर कोई एसएससी सीजीएल का हो गया, फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे भी आप मेरे साथ चाहो तो जुड़ सकते हो। इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ 1996 I found that the height of my son was 90 centimeter, but at the end of the 2003 I found that a height of the sun was 1/9 of more than it was at the end of 2002. However, over the years I have observed that every year his height is increasing by equal amount and it is expected that they increase at the same way. Can you find the height of my son at the end of 2008? ठीक है, देखिए समझ लीजिए सबसे पहले सवाल को। कोई एक व्यक्ति है, वो क्या बोलता है कि जब वो 1996 था तो उसके बेटे की हाइट थी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 2003 हुआ, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि उसके बच्चे की हाइट जो है ना 2002 से मतलब पिछले साल से 1/9 इंक्रीज करी थी। ठीक है, ऐसे ही वो बढ़ता गया, यही वो एब्जॉर्व करता गया कि हर साल जो है ना इक्वल अमाउंट में हाइट जो है उस बच्चे की बढ़ रही है। तो 2008 में क्या होगा उसका हाइट, ये हमें यहाँ पे बताना है। क्लियर हो गया होगा सवाल आपको। ठीक है, तो देखो समझ लो यहाँ पे ध्यान से कि बात शुरू हो रही है आपको 1996 से, जब उस बच्चे की हाइट थी कितनी थी 90 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। उसके बाद आया आपको 97, 97 के बाद आ गया आपको 98, 99 आ गया, फिर उसके बाद आपको 2000 हो गया यहाँ से। ठीक है, 2000 हो गया, फिर 01 हो गया, फिर 02 हो गया और यहाँ पर फिर आपको बात है आपका कितना 2003 का। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि हर साल जो है ना उसकी हाइट इक्वल अमाउंट में बढ़ी, मतलब 96 से 97 में जितना बढ़ा है उतना ही 97 से 98 में बढ़ा है, 98 से 99 में बढ़ा है। ठीक है, अगर हम मान के चलते उसकी हाइट h बढ़ा है। ठीक है, हर ईयरली कितना बढ़ रहा है उसका h बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चीज और यहाँ पर बात आ रही है कि जब उसने 2003 में देखा, जब उसने 2003 में देखा एट द एंड ऑफ द 2003, तो उसने क्या फाउंड किया वहां पे कि जितना उसका 2002 में था ना, ठीक है, जितना उसका 2002 में था उससे 1/9 क्या था आपका ज्यादा था, उससे 1/9 क्या था आपका हाइट ज्यादा था। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है 2008 में उसकी हाइट क्या है। क्लियर है, यही चीज पूछा गया। तो एक देखना यहाँ पे, अगर हम 2002 तक जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 2, देखो यहाँ से बोल सकते हैं 1 2 3। ठीक है, 3 से हो जाएगा आपका 4, 4 से हो जाएगा आपका 5, 5 से हो जाएगा आपको 6। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम 2002 की बात करते हैं तो 2002 में कितनी हाइट हो सकती है 90 प्लस 6h।
यही हो सकता है ना, 90 प्लस कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या देखना है कि 90 और फिर यहाँ से 2003 में अगर हम देखते हैं तो 90 2003 में हम बोल सकते हैं कि 90 प्लस 7h होगा, बोल सकते हैं ना। यहाँ पर हो गया कितना, 90 प्लस 7h। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 90 प्लस 6h लिख लेंगे। 2002 में कितना, 90 प्लस 6h है। ठीक है, अब उससे 1/9 क्या हुआ आपका, इंक्रीज हो गया। 1/9 ऑफ 90 प्लस 6h, यही है। ठीक है, चलो इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। मैं इसको लिख देता हूँ, 90 प्लस 7h हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, 90 प्लस 6h, और बटे में हो जाएगा आपका 9। क्लियर है, सेम है, यही चीज होगा। ठीक है, अब चलो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है हाइट, जो आता है वो आता है आपको 30। एज कितना आता है आपको, 30, मतलब हर साल जो है 30 सेंटीमीटर से उसका क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज कर रहा है। अब हमसे कि कब पूछा जा रहा है, 2008 में पूछा जा रहा है, तो 2008 में जो उसकी हाइट होगी कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक तो आपका 7 था, और यहाँ पे हो जाएगा 2003 से कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कितना आपको 7 है, 8, 9, 10, 11 और 12 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 12 इंटू कितना लिखेंगे, 30। ठीक है, 12 इंटू कितना हो जाएगा, 30। ये हो गया आपका 90, और ये हो जाएगा 12 36 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 450 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया इसका हाइट, 450 सेंटीमीटर। कब आपका, एट द एंड ऑफ 2008, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, ये सवाल समझ गए होंगे इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि क्रिश वाइडनर had a servant who was determined to be paid $250, a wristwatch and a ration for whole year. But after 9 months, Widener migrated to India and he had just paid him $270 and the ration for the 9 months. What is the cost of the wristwatch? तो यहाँ पे wristwatch का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखो, अगर उसको जब वो 12 महीना पूरा काम करता है, 1 साल जब पूरा काम करता है, तो उसको कितना मिलता है आपको, $250 डॉलर मिलते हैं, और एक घड़ी मिलती है, और राशन मिलता है पूरे साल भर का। लेकिन उसने क्या किया, 9 मंथ में ही छोड़ दिया। ठीक है, 9 मंथ में ही वाइडनर माइग्रेटेड टू इंडिया, वो इंडिया चला आया जी, और ही हैड जस्ट पेड हिम, उसने कितना दिया सर्वेंट को अपना, उसने दिया आपको $270 दे दिए, और 9 महीने का क्या दे दिया, राशन दे दिया। तो हमसे पूछा गया कि रिस्ट वॉच की वैल्यू कितनी है, रेट क्या है, कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। एक चीज यहाँ पे समझना कि अगर 12 महीने अगर वो काम करवाता है, तो 12 महीने में वो क्या दे रहा था आपको, 12 महीने में दे रहा था आपको, एक तो $250 दे रहा था। ठीक है, रिस्ट वॉच का अगर मैं बोलूँ कॉस्ट कितना, डब्ल्यू है, और उसके बाद क्या दे रहा था, राशन दे रहा था। ठीक है, अगर राशन को अगर हम हटा के भी चलते हैं, तो 12 महीने की अगर बात हो रही, तो 12 महीने में उसको कितना मिलेगा आपको, $250 मिलेंगे, और क्या मिलेगा आपको, रिस्ट वॉच मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी को 9 महीने अगर करना चाहूँ, तो 9 महीने में क्या हो जाएगा आपका, 9 महीने में यही चीज हो जाएगा आपका, 9/12 ऑफ 250 प्लस रिस्ट वॉच, यही होगा। ठीक है, लेकिन उसने 9 मंथ में उसको क्या दिया आपको, $270 ही दिया, डॉलर दिया। तो ये जो है आपको 9/12, और आ गया कितना आपका, 250 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 270। यही चीज मिला है ना उसको 9 महीने में। तो ये हो जाएगा आपका 3 से चला गया, 4 से चला गया। अच्छा, अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको 750, 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपको 3W, और ये हो जाएगा 0, 4 7 जा 28, 2, और ये हो जाएगा आपका 1080 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3W इज इक्वल टू 1080 माइनस 750। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 330 आ जाएगा। तो W की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपको, 110, मतलब रिस्ट वॉच की जो वैल्यू कितनी है आपको, $110 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 10। If we add 18 to this number, we get another number consisting of the same digits written in the reverse order. The original number is। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि कोई दो डिजिट का नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर का सम करते हैं तो कितना आएगा, आपको 10 आता है जोड़ने पे। अब अगर उसी नंबर में अगर हम लोग 18 जोड़ देते हैं तो नंबर क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। सेम डिजिट जो है तो आपका रिवर्स ऑर्डर में आया, तो ओरिजिनल नंबर क्या है ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो देखो इसको सिंपली क्या करो, ऑप्शन के थ्रू चले जाओ। तो अगर आप 10 को देखते हो, 10 को अगर स्क्वायर करके 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आपको कितना आएगा, 10 आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये क्या हो गया, आपका कैंसिल आउट हो गया। 4 का स्क्वायर करोगे 16 और इधर 36, ठीक है, तो ये 50 आ रहा था, ये भी नहीं होगा। ये 13 का अगर हम स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर हो गया आपको, 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 10। 10 आ रहा है, तो चलो पहला तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जब हम उसमें 18 ऐड करते हैं, 18 ऐड करते हैं, तो क्या होता है, डिजिट वो रिवर्स हो जाता है। चलो इसमें 8 9 10 11 हो गया, 1 2 और 3, 13 का रिवर्स हो गया, आपको 31 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि ए टू डिजिट नंबर ए बी इज एडेड टू अनदर नंबर बी ए, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, देन वी गेट ए थ्री डिजिट नंबर, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। देखो समझ लो इस सवाल को कि एक नंबर है मेरे पास ए बी, ठीक है, अब इसी नंबर को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, टू डिजिट नंबर है, उसी को रिवर्स कर दिया, क्या हो गया आपका, बी ए हो गया, जो कि यहाँ पे लिख रखा गया। इन दोनों जब हम ऐड करते हैं रिवर्स करने के बाद, तो हमारा क्या आ जाता है, आपको 3 डिजिट का नंबर आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी क्या होगा। चलो देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसी में से कोई एक चूज करना है। तो एक तो हो गया आपको ए बी, अब उसी में बोला कि हम लोग ऐड कर दे रहे बी ए, ठीक है, तो इसको इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैंने कॉमन आउट कर लिया, ये कितना हो जाएगा आपका, बी प्लस बी दैट इज टू बी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, टू ए बी आएगा। ऐसे भी इधर भी जोड़ सकते हो तो टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो टू ए बी हो गया। ठीक है, अब देखो ये इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हमें ए और बी ऐसा कोई नंबर चूज करना हो, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ए और बी हमें ऐसा चूज करना होगा कि इसमें आपका 10th डिजिट क्या हो, आपका हमेशा 9 से बड़ा है। जब हमेशा मेरा 9 से बड़ा आएगा तभी तो जाके आप उसमें एक कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं इस तरह से कि ए बी और बी ए को हमने जोड़ा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, मेरा 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। यही चीज बोला जा रहा है, सिंपली यही चीज बोला जा रहा है। तो जब भी हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 10 से क्या होना, 9 से क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। तब तो वही तो आपका कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आएगा। समझे बात को? यही चीज यहाँ पे आपका कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा अंक हम लोग चूज कर लेते। तो अगर मैंने चूज किया ए इज इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, कोई दिक्कत है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू मैंने 6 ले लिया और बी इज इक्वल टू क्या ले लिया, आपको 5 ले लिया। चलिए अब इस चीज को यहाँ पे हम लोग देखते हैं पुट करके। एक हो जाएगा आपका 65 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 56, ये कितना आ जाता है आपका 6 5 11, ये आएगा आपको 120। तो हो रहा है, ये भी 3 डिजिट का नंबर दे रहा है हमको ऐड करने के बाद। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके ऑप्शन लेते हैं। एटलीस्ट ए प्लस बी का वैल्यू निकालना, तो ए प्लस बी अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो 6 और 5 दैट इज 11 आ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, एटलीस्ट 18, तो कोई जरूरी नहीं कि 18 ही आए, 18 से छोटा भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। 2ab, ठीक है, 2ab अगर करोगे तो 2 6, इसको अगर देखते हैं 2 6 और 5, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 25 60 हो जा रहा है। तो ये भैया 11 से तो बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, 2ab के बराबर भी नहीं है। ठीक है, अब 2a प्लस बी देख लेते हैं। a प्लस बी कितना, 6 5 11, ये कितना आ जा रहा है आपको, 22 आ जा रहा है। ठीक है, तो 22 भी नहीं है, उससे बड़ा ही है, तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन में क्या बोला गया कि a प्लस बी 11 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये सवाल? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत थी इसको। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए।
हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि ए वार्टन स्कूल एवरी स्टूडेंट इज अवॉर्डेड विद द ग्रेड्स ए बी और सी ओनली 57.1428571428 एंड डॉट 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 ये परसेंटेज है। स्टूडेंट्स ऑब्टेन ग्रेड ए में उतना नंबर आया while 26.4444 and so on percentage students obtained B grade. ठीक है, if there are less than 3,500 students then the maximum number of students obtained the C grade while no one is declared fail. ठीक है, देखो कोई वार्टन स्कूल है जहाँ पे ग्रेड दिए जाते हैं ए बी सी। ए जो दिए गए कितना दिए गया आपको 57.1428571428 एंड सो ऑन ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पे 1414287 जो है ना यही चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, एक बार देते हैं जिससे क्या होता है आपका रुक जाता है, फिर वो रिपीट हो रहा है वही उतना ही 1414287 ही आपका रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बार देके हम लोग रोक सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, ये ग्रेड ए को मिला, इतने लोगों को ग्रेड ए मिला। ठीक है, अब 26.44 तो ये 44 हमारा 4 रिपीट होता जा रहा है, तो 4 पे क्या कर देंगे, बार कर देंगे, वो यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, उनको क्या मिला, आपको बी ग्रेड मिला है। ठीक है, अब क्या बोला कि 3,500 स्टूडेंट से क्या आपको कम ही है, देन द मैक्सिमम नंबर है, तो सी ग्रेड के स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, जबकि नो वन वहाँ पे क्या आपको डिक्लेयर्ड फेल है, कोई भी फेल नहीं किया गया। ठीक है, तो देखो ध्यान समझो इसको, ए को हम लोग जो ए अवार्ड मिला वो कितनों को मिला आपको, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 57.142857, ये बार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 57 पॉइंट को उधर ले गया और ये आ जाएगा कितना 1/7%। ठीक है, और अगर इसको आगे और मैं लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा आपका 399 दैट इज 400 अपॉन में 7%। क्लियर है, अब बी वाले में आते हैं। बी का भी कुछ इसी तरह का कहानी है, 26.4 का बार हो गया। ठीक है, और इस 4 के बार को कैसे लिख सकते हैं, 26 + 4 अपॉन में 9। ठीक है, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, इसको भी जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 238 अपॉन में 9%। ठीक है, अब सी का हमें निकालना है, तो सी का कैसे निकालोगे, तो सी का सिंपली कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले तो ए प्लस बी को जोड़ के निकाल लो, कितना होगा, ये हो गया आपको 400 बटे में 7 और ये हो जाएगा आपका 238 अपॉन में 9। ये होल क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज हो जाएगा। एलसीएम लेके जस्ट इसको क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, तो इसको आप कर लेना है। ये कितना हो जाएगा आपका 5266 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 6300। ठीक है, ये परसेंटेज आपका हट गया। ठीक है, अब जब सी का हमें निकालना, तो सी का कैसे निकालोगे, तो सी का हो जाएगा आपका 1 - 5266 बटे में हो जाएगा आपका कितना 6300। ठीक है, 1 हो जाएगा ना, हमने उसको परसेंटेज हटा दिया, तो परसेंटेज हटाया इसलिए आपको नीचे में 00 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आपका 1 क्या हो गया, आपका टोटल हो गया। तो अब इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना 1034 और नीचे में हो जाएगा आपका कितना 6300। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझो कि सी में क्या है आपको कि 6300 अगर बच्चे अपियर होंगे ना, तो उसमें से 1034 बच्चे को ही आपको सी अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि कम से लेस देन 3500 से कम ही स्टूडेंट्स हैं, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 से अगर जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, और ये जगह 3150, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 5 जा 10 517। मतलब क्या है कि जब अगर मेरे पास 3050 अगर स्टूडेंट्स होंगे तो कितने आपको सी ग्रेड मिलेगा, आपको 517 बच्चों को क्या मिलेगा, आपको सी ग्रेड मिलेगा। और यहाँ पे हमको क्या बोला गया 3500 से कम ही है बच्चे, जो कि हमारा 3150 कम है। तो इसका मतलब सी ग्रेड जो मिला वो कितनों को मिला, आपको 517 बच्चों को सी ग्रेड मिला है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना सारे ही समझ में आ गए होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑल ऑफ फॉर योर फ्यूचर।